जिन लोगों की वजह से सितारा की ज़िंदगी बर्बाद हुई थी, सितारा के ऊपर इल्ज़ाम लगे थे, तो आज उन लोगों के भी दिन बुरे स्टार्ट हो चुके हैं। कोई भी रिश्ता करने के लिए आएगा तो जो रिश्ते वाले होंगे उनकी कुछ शराइत होंगी कि भाई ये चल कर दिखाएगी, डांस करके दिखाएगी, तब जाकर रिश्ता होगा, वरना साफ अल्फाज में इनकार होगा। अब किरण के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं? अगर किरण का रिश्ता हो जाता है तो आगे जाकर किरण कितनी ज़्यादा जलील होगी, क्योंकि इसकी वजह से सितारा की ज़िंदगी का बर्बादी का आगाज शुरू हो चुका था। और आज अगर सितारा के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं तो किरण की वजह से, तो क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में किरण के साथ? अब जो सलार और सितारा के बीच में नफरत बढ़ती जा रही है, तो इस नफरत का कैसे सहबा फायदा उठाने की कोशिश करेगी? इस दिन से सितारा की शादी हुई है, तो उसके बाद जो सितारा की तय है वो चाहती है कि जल्दी से मेरी बेटी की भी शादी हो जाए। उसे इस बात का खौफ भी है कि भाई कहीं मेरी बेटी की अगर असलियत मेरे हस्बैंड के सामने आ गई तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, क्योंकि सितारा के तय को अभी तक इस बात का नहीं पता कि भाई सितारा को कोई भी कसूर नहीं था। सारा का जो कसूर था जिसे किरण का था और साथ में निमी का था। इसी वजह से कोशिश कर रही है सितारा की तय कि भाई किरण की शादी हो जाए ताकि जान छूट जाए। हालांकि इन लोगों का हक बनता था, भाई ये इतनी अहमियत ज़ोएब को देते थे तो किरण की शादी ज़ोएब के साथ भी ये लोग करवा सकते थे, लेकिन ये ज़ोएब को घास तक नहीं डालते, ज़ोएब को बताते तक भी नहीं है कि भाई किरण के लिए रिश्ते वाले लोग भी हैं। जब रिश्ते वाले लोग आते हैं, से रिश्ते वाली को कहती कि भाई आप जल्दी से कोई अच्छा सा रिश्ता देखें, कोई पैसे वाला हो, अमीर ज़ाद हो, जिस हिसाब से सितारा जो खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारी है, तो इसी तरीके से मेरी बेटी भी खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारे। तो रिश्ते वाली कहती कि ठीक है, ये एक रिश्ता लेकर आती है, फैमिली एक साथ आती है किरण को देखने के लिए, तो रिश्ते वाली बात करती है, साथ में सलमा बेगम भी मौजूद होती है, किरण भी आ जाती है। किरण पहली दफ़ा अपने सर के ऊपर दुपट्टा करती है, खड़ी होती है, जो रिश्ते वाली होती है वो बोलती है कि भाई आप सलमा इसको बोलें कि थोड़ा सा चलकर दिखाए, बातें भी करे, ताकि हमें पता चले कि भाई किस किस्म की लड़की है, बात कर सकती है, नहीं कर सकती, लंगड़ी है, गूंगी है। ये जब सलमा बातें सुनती तो बड़ी हैरान हो जाती कि भाई इन लोगों की जो शर्तें हैं से अजीब तरह की हैं। वो बातें करना शुरू कर देती तो आगे से जो रिश्ते वाली होती है वो बताती है सलमा को, से कहती कि भाई इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। जो आगे लड़का है ना, ये अमेरिका में रहता है, तो आप लोगों को पता है कि भाई अमेरिका वालों के जो नखरे होते हैं ये अजीब तरह के होते हैं, इनकी शर्तें होती हैं, तो इसी वजह से जो वो मैंने बात की है। आगे आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। किरण को इस बात पे गुस्सा आता है और वो रिश्ते वाली को कहती कि अच्छा चलो ठीक है, उनकी शर्तें तो हैं, चलो मैं चल भी लूँगी, बात भी कर लूँगी, अगर किसी किस्म का आप लोगों को और कोई मसला है तो मैं फिर डांस करके भी दिखा देती हूँ। फिर जाकर हो सकता है कि आप लोगों को यकीन हो जाए कि भाई लड़की एक्टिव है और इसमें किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। रिश्ते वाली हो जाएगी चुप जब किरण इसके सामने सकी बात करेगी। जहाँ से जो बात होगी डिसाइड हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर रिश्ता होता है वो जो लड़का होगा बूढ़ा हो सकता है, या किरण के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, या ये भी हो सकता है कि ये लोग रिश्ते से इनकार करके यहाँ से चले जाएं। साफ अल्फाज में जो निमी की माँ है, निमी की माँ को भी खौफ है कि भाई किसी भी तरीके से अगर निमी जोया के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं करती, इनका माहौल आपस में ठीक नहीं होता, जोया इस घर के ऊपर कंट्रोल करती जा रही है और अपने हस्बैंड को इस अपनी मुट्ठी में करती जा रही कि कल को ये एहतशाम जो होगा ये हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इसी वजह से निमी की माँ निमी के पास जाती है और जाकर समझाने की कोशिश करती है, इससे कहती कि बेटा जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन प्लीज़ आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें, आप जोया के साथ ठीक रहें ताकि घर का जो है बंटवारा से ना हो, ताकि घर का माहौल ख़राब ना हो। तो आगे से निमी कहती भाई क्या मतलब तुम्हारा, खुलकर बात करो, कैसे घर का बंटवारा होगा? तो आगे से माँ कहती कि भाई जोया एहतशाम को अपने कंट्रोल में करती जा रही है, उसके सामने ऐसी बातें करती जा रही है कि एहतशाम जोया की बातों के ऊपर यकीन कर लेगा और हमारे लिए मसला खड़ा हो सकता है। हालांकि जोया कोई ऐसी गलत बात कभी भी नहीं करेगी एहतशाम के सामने, वो सिर्फ सच रखना चाहती है, वो सच बताना चाहती है कि भाई इस घर के अंदर माहौल है, आपकी बहन ने और आपकी माँ ने इस हिसाब से सितारा के साथ जुल्म किए। अभी तक एहतशाम को भी इस बात का नहीं पता कि भाई मेरी बहन ने कैसे जो वो सितारा को बर्बाद करने की कोशिश की। और जिस दिन जोया ने एहतशाम को यकीन दिलवा दिया तो उस वक़्त जो निमी के लिए और निमी की माँ के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। फिर इनके लिए इस घर के अंदर रहना भी मुश्किल हो जाएगा, फिर जाकर इन लोगों को भी एहसास होगा। अब जितनी भी नेक्स्ट एपिसोड आएंगी ना, उनमें अब इनके जो दिन होंगे से बुरे स्टार्ट होंगे। किरण के लिए भी मसला खड़ा होगा, निमी के लिए भी मसला खड़ा होगा। खतनान जो होगा इन दोनों लड़कियों की वजह से बदनाम होगा। नानी बेचारी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, जो सलार की नानी है
कि भाई सतारा और सलार के बीच में किसी किस्म की कोई तजाद पैदा ना हो, नफरतें पैदा ना हो। वो बेचारी बार बार सतारा को भी समझाती है, सलार को भी समझाती है, लेकिन नानी को इस बात का 100% यकीन है कि सलार जो वो मोहब्बत करता है सतारा के साथ। सलार बार बार सतारा को देख रहा होता है तो नानी नोट कर लेती है, तो सतारा के पास आती और आकर बात करती और कहती है देखें तो सही मेरे बेटे की तरफ कि किस हिसाब से और कितनी मोहब्बत से आपको घूर घूर कर देख रहा है। जब सतारा ये बात सुनती है तो सलार की तरफ देखती है, तो सलार भी अब इसकी तरफ देख रहा होता है। दोनों के बीच में इस हिसाब से थोड़ा बहुत जो गर्म माहौल होगा ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा। नानी बीच में कुछ ना कुछ अहम किरदार अदा कर सकती है और अगर नानी घर के अंदर मौजूद ना हो तो फिर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। निमी ने सतारा को जो कुछ बताया था कि भाई इसकी जो मंगनी है सैबा के साथ हो चुकी है, सैबा ने मुझे खुद बताई है, तो इस वजह से सतारा सलार से भी नाराज़ होती है, बात भी नहीं करती। तो सलार आता है, सतारा के पास आकर बात करता है, इससे यकीन दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि आप जैसा भी समझ रही हैं ऐसा सब कुछ बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है, निमी ने ऐसे अफवाह फैलाई है। तो आगे से सतारा ये बात सुनती तो सलार को कहती कि अच्छा सैबा ने बताया होगा निमी को तो तब जाकर बात की है ना। तो आगे से सलार कहते हैं कि भाई उस वक्त निमी की और सैबा की शरारत थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आगे से सतारा कहती कि शरारत आप लोगों के लिए होगी, मेरे लिए शरारत नहीं है, मेरे लिए ये सीरियस बात है। सलार कहता है कि भाई ठीक है आपकी अपनी मर्जी है, मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई भी बहस नहीं करना चाहता क्योंकि मैं आपको यकीन दिला दिला के थक चुका हूँ। अब आप यकीन नहीं करना चाहती तो आपकी अपनी मर्जी है, इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। यहाँ पर भी सलार जो बातें कह रहे हैं ठीक कह रहा है और सलार अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर ले एक दफ़ा। जब पीछे करेगा तो तब जाकर सतारा को इस बात का एहसास होगा कि यार वाकई सलार मेरे साथ मोहब्बत करता है। एहसास दिलाना चाहिए। अब सतारा बिगड़ चुकी है, सलार जो है वो ठीक हो चुका है और सलार चाहता है कि किसी भी तरीके से मेरे और इसके बीच में माहौल ख़राब ना हो, हम दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करने की कोशिश करें। अब देखते हैं कि इस चीज़ में सैबा कैसे जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। सैबा जिस वक्त घर के अंदर मौजूद होती है, सलार ये फैसला करता है कि भाई सतारा मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं कर रही, तो मैं ऐसा करता हूँ कि सतारा को लेकर जाता हूँ सैबा के पास और उसके सामने बात करता हूँ। वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जब सैबा देखती तो बड़ी हैरान हो जाती है। तो जहाँ पर सलार खुलकर बात करेगा सतारा के सामने कि हाँ बताओ क्या तुम वाकई तुम्हारी जो मंगनी मेरे साथ हुई है, तो सैबा यहाँ पर खामोश हो जाएगी और फिर इस तरीके से जो होगा सतारा को यकीन आ जाएगा। लेकिन जब मियाँ और बीवी के बीच में शक चलना शुरू हो जाए तो फिर छोटी छोटी बातों पर नफरतें होंगी, ये बढ़ती जाएंगी। जहाँ पर सैबा तो कह देगी लेकिन बाद में सैबा इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की ज़रूर कोशिश करेगी और किसी भी तरीके से जो इन दोनों को जुदा करेगी। अब देखते हैं कि कैसे करती है, कौन सी चालें हैं जो इस चाल में कामयाब होती है या नहीं, क्योंकि जो सलार की फैमिली है ये लोग भी अहद कर चुके हैं और इन्होंने भी आपस में डिसाइड कर लिया कि किसी भी तरीके से इन दोनों को नहीं चलने देना। इन दोनों के बीच में हमने ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि ताकि ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाए। एक नानी है जो सिर्फ उसे सपोर्ट कर रही है, नानी के अलावा कोई भी बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा इन दोनों की। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में सैबा को चाल चल सकती है? सैबा अगर चाल चलती तो कैसे इन दोनों को दूर करने की कोशिश करेगी? अगर करती है तो क्या इस मकसद में कामयाब हो पाएगी? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।